ड्राइवर, गाड़ी निकालो। वो मैम साहब, हमें जरा घर पे काम है, हम साहब से यही कहने आए थे कि हमें काम है तो हम आज नहीं जा पाएंगे। क्या काम है? बिटिया की तबीयत खराब है तो पत्नी कह रही थी कि जल्दी से तुम्हारी बेटी जिए या मरे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरा काम ज्यादा जरूरी है, चुपचाप गाड़ी निकालो। ठीक है मैम साहब। हेलो, तुम इंतजार करो, मैं बस 5 मिनट में लोकेशन पे पहुंच रही हूँ। ओके? ये ले पैसे, पूरे 1.5 लाख रुपए हैं। और सुन मेरी बात, अब तक मैं तुझे पूरे 11 लाख रुपए दे चुकी हूँ और तूने सारा का सारा सट्टे में हार दिया। अब अगर तूने इन पैसों से सट्टा लगाया ना, बहुत मारूंगी, बता रही हूँ। और घर वालों को बताऊंगी, वो अलग, समझा? दीदी नहीं, आज के बाद मैं ये सब कभी नहीं करूँगा और इन शौकों में कभी नहीं पड़ूंगा। 4 बार कर चुका है तू एक ही गलती। अब तो तेरे पे भरोसा भी नहीं होता है मुझे, पर भाई है ना, इस वजह से मदद करनी पड़ती है। अगर प्रिंस को पता चल गया ना कि मैं उनकी सेविंग्स के पैसे ला के तुझे दे रही हूँ और तू सारे के सारे सट्टे में हारता जा रहा है, तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे और तुझे भी नहीं छोड़ेंगे और घर वालों को सब कुछ बता देंगे। मेरी बात सुन, कुछ रिकवर नहीं होने वाला है, इसलिए इस पैसे को ना वापस से कहीं भी लगाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप से अपना बिजनेस कर और वो जो पैसा तूने डुबाया है ना, उसको वापस लेकर आया, समझा? ठीक है दीदी। अच्छा, तो तुम यहाँ आती हो, मेरे घर से पैसे चुरा चुरा के अपने भाई को देती हो लाके? हाँ नहीं, चोरी क्यों करूंगी मैं? मेरे ही पैसे थे ये, वो तो मैं और ये क्या हालत कर ली है इसने अपनी? कल तक तो ये सफारी सूट में घूमता था और आज ये टेम्पो और ये शर्ट और ये चप्पल वगैरह क्या कर लिया इसने अपने आप को? क्या वो लॉस हो गया था उसका थोड़ा सा काम में। इतना ज्यादा लॉस हो गया था कि ये टेम्पू चलाने पे उतर आया है? और ये कपड़े, कल तक तो सफारी सूट, यहाँ तक बटन, क्या हो गया ऐसा जो तेरी ये हालत हो गई है? अबे बोल ना। कुछ नहीं जीजा जी। दीदी ये आप अपने पैसे पकड़ो, मैं जा रहा हूँ। ए रुक दिव्या, क्या चल रहा है यहाँ पे? चुपचाप बता। ये तू 1.5 लाख रुपए घर से लेकर गई थी मुझसे ये बोल के कि तुझे इंश्योरेंस के अपने पैसे देने हैं, और यहाँ पे तू इसको आगे सारे पैसे दे रही है। क्या चल रहा है, बोलेगी कुछ? इसके जो दोस्त है ना, वो सही लड़के नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, मेरा भाई बेचारा कितना भोला है, तो उसको ब्रेन वॉश कर दिया सबने और इसके बहुत सारे पैसे सट्टे में लगवा दिए और वो सारा पैसा ये हार गया, ये घबरा गया और उन्होंने इसको बोला कि एक और बार लगा दे, सब रिकवर हो जाएगा। करते 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 सारा पैसा लॉस हो गया। और जिन पे इसके पैसे निकल रहे हैं ना, वो लोग इसे डराते धमकाते हैं, बोलते हैं कि घर तक आ जाएंगे। और तुम्हें तो पता है ना कि पापा हार्ट के पेशेंट हैं। अब मुझसे सब कुछ देखा नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी हेल्प कर दूँ। ठीक है, तुम इसे पैसे दो, पैसे ले ले आशीष, पर आज के बाद ना कोई भी जुआ सट्टा खेलने की तो ज़रूरत नहीं है। ये पहली और लास्ट हेल्प कर रही है दिव्या तेरी। आज के बाद ना कोई हेल्प नहीं करेगा तेरी। ठीक है जीजा जी, जाए यहाँ से। दिव्या, मुझे तो अभी भी इसकी हालत देख के ऐसा लग रहा था कि अभी भी कोई नशा कर रखा है इसने। फ्रेंड्स, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं भी बहुत परेशान हूँ और मैं घर वालों से भी कुछ नहीं कह सकती। तुम्हें तो पता है ना मम्मी पापा की क्या कंडीशन है, वो कितने बीमार रहते हैं। इसको समझा समझा के मैं परेशान हो गई हूँ। अब मुझे भी अच्छा नहीं लगा ऐसे तुम्हारे पैसे बिना तुमसे पूछे उसे देने में, पर मैं क्या करूँ, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। कोई बात नहीं दिव्या, इतने दिनों से मैं तो तुम्हें गलत समझ रहा था। मैं तो ड्राइवर तक को मना कर दिया था कि तुम्हें गाड़ी से लेके जाने के लिए वो मना कर दे, इसलिए उन्होंने भी मना करी थी। मेरे को तो ये लगने लग गया था कि तुम मेरी पीठ पीछे किसी और के साथ कहीं मुंह काला कर रही हो, पर मुझे क्या पता थी कि तुम मुझसे झूठ बोल बोल के यहाँ पे अपने भाई की हेल्प करने के लिए आती हो। खैर दिव्या, छोड़ो सारी बातें, अपन लोग एक काम करते हैं, अपन लोग ना तुम्हारे घर पे चलते हैं और वहाँ पे बैठ के आराम से बात करते हैं और इससे पूछते हैं कि इसका कहाँ पे कौन कौन सी उधारी निकल रही है, क्योंकि इसे ना हमें इस जंजाल से जल्दी निकालना होगा, वरना ये डिप्रेशन में आके कुछ गलत भी कर सकता है। तुम ठीक कह रहे हो, थैंक यू, तुमने मेरी बात समझी, मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुम गुस्सा करोगे। अरे दिव्या, तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है। तुम चलो घर पे चल के बात करते हैं।